आप सभी को जितने भी साथी हैं बीपीएससी टीआर 3 में जिनका भी सिलेक्शन हो गया है, उन सभी का एक ही प्रश्न अब बनता है कि सर डीवी कैसे होगा? सर उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगा? फलाना-ठिकाना बिल्कुल वाजिब-सी बात है, चूँकि अब आप अंतिम चरण में हैं। इंतज़ार है कि डीवी किस जिला में आपका देगा, लेकिन उससे पहले अभी समय है। आप सारे डॉक्यूमेंट को, सारे दस्तावेज़ को अच्छे से घर में रख लीजिए, फाइलिंग कर लीजिए। कैसे फाइलिंग करना है, कितना फाइल लेके जाना है, तमाम बिंदु पे हम बात करेंगे। आप यहाँ खुद प्रश्न देख लीजिए हम क्या बोलने वाले हैं। क्या हमारा प्रश्न और आपके मन में क्या चल रहा है और आप जो कमेंट करते हैं मैं उस पे कमेंट पे क्या लिया हूँ, आप खुद देखिए। बीपीएससी टीआरई 3 शिक्षक भर्ती सिलेक्टेड जो भी हैं 21 से लेके 30 जनवरी तक अभी बताया गया कि काउंसलिंग चलने वाला है। तो आपके मन में सवाल है कि डीवी में जाने से पहले जो ध्यान योग्य वाली बातें हैं, तो फाइल कौन-सा लें? हम बात कर रहे हैं, हम फिर बता दें एक चीज़ आपको, एक चीज़ बता दें, हम फिलहाल बात कर रहे हैं डीवी की, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका जो होगा, हम बस उससे हम स्कूल की बात नहीं कर रहे हैं, स्कूल अलॉटमेंट वो अलग चीज़ है। और ये स्कूल अलॉटमेंट जो होता है, आप किस विद्यालय में मास्टर बनेंगे, ये आपको ट्रेनिंग के बाद पता चलेगा। क्योंकि ट्रेनिंग भी होता है ना 14-15 दिन का डीवी के बाद, इसके बाद स्कूल मिलता है। तो फिलहाल हम डीवी की बात कर रहे हैं और डीवी में फाइल, फाइल पे चर्चा होगी। चूँकि आप डॉक्यूमेंट फाइल मार्केट में बहुत सारा है। चूँकि आप देखते होंगे मेरे पास भी फाइल है, कुछ हम आपको दिखा दें, तो चलिए हम इसी में दिखाते हैं। पहले जो आपके सवाल है इसको हम ले लेते हैं और फटाफट जल्दीबाजी में। देखिए आपके स्क्रीन पे जो पहले देखिए फाइल है, ये बहुत सारा फाइल है, ये रंग-बिरंग का फाइल है। आप मार्केट में भी देखते होंगे। लेकिन इसमें से कौन-सा लें जो जिसमें आपका डॉक्यूमेंट सुरक्षित भी रहे और सामने वाले को जो चेकिंग करने वाले हैं उनको देखने में दिक्कत भी नहीं हो। ठीक है? तो उसी के बारे में मैंने लिखा है, फाइल कौन-सा लें, कैसी होनी चाहिए और कितनी? 1 फाइल लेके जाएँ कि 2 फाइल लेके जाएँ कि 3 फाइल लेके जाएँ? और लास्ट में जब आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट का सत्यापन किया जाएगा, तो उस समय ओरिजिनल जो आपका है, जो बचपन से जो भी पढ़े मैट्रिक, इंटर, क्या वो ओरिजिनल वाला जमा ले लेगा या आपको उसी समय दे देगा? ये 3 प्रश्न को मैं लिया हूँ और शायद आपका ये काम आएगा, तो ध्यान से बने रहिएगा प्लीज़, प्लीज़ सर ध्यान से बने रहिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आपका जवाब मिल सके। मेहनत करते हैं साहब, तो मेहनत का फल तो मिलना चाहिए। चलिए, ये क्या है भैया? ये फाइल है। क्या है ये? फाइल। समझ गए ना हम क्या बोल रहे हैं? ये फाइल है। तो इसमें हम 2 फाइल लिए हैं। लेकिन इस फाइल को सब जानते होंगे 10 से 20 रुपया में देता है, मोटा फाइल आता है। कुछ लोग ये भी यूज़ करेंगे। मोटा फाइल आता है, वाटरप्रूफ होता है। इस फाइल की खासियत है। एक फाइल ये होता है जो विभाग में आपको देखने को मिलेगा। किसी में जॉब करने विभाग सब में ऐसा फाइल होता है, कूट वाला, मोटा कूट वाला। इसको खोलिए, उसमें डॉक्यूमेंट रखिए, फिर बाँध दीजिए। ठीक है? तो ये वाटरप्रूफ नहीं होता है, लेकिन ये वाटरप्रूफ होता है। तो दोनों में से आप कोई भी ले जा सकते हैं, हम पहले ही बोल दिए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों ही चलेगा। ये अगर लेगा तो मोटा वाला लीजिएगा और इसका जो ये है, इसका जो ये बटन है, बटन लगाने वाला देखिएगा वहाँ चेक करके कि लग रहा है कि नहीं। इसमें मिस्टेक मत कीजिएगा, बात पैसों की नहीं है। दुकानदार को तो बेचना है, तो मोटा वाला लीजिएगा और ये बटन काम करता हो, ठीक है? तो ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं कितना फ़ाइल लें, लेकिन हम आपको कहेंगे सभी लोग ऐसा फ़ाइल ले लीजिएगा, मोटा वाला, कवर फ़ाइल बोलते हैं इसको, ठीक है? ऐसा, कितना लीजिएगा? डीवी के लिए कितना लीजिएगा हम इस पे बात करने वाले हैं। आप सभी को डीवी में जाने से पहले, आप सभी जो डीवी जा रहे हैं सबसे पहले बधाई हो। इसमें जाने से पहले आपको 3 फ़ाइल लेना है, 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर। यानी आपको क्या करना है मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपको 3 फाइल लेना है। कितना फाइल लेना है? 3 फाइल। ध्यान से सुनिएगा, सारा समस्या का हल हो जाएगा आपको। पहला, इस पहला ये जो पहला फाइल होगा, इस पहला फाइल में आपको जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो रखना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। आप बोलिएगा सर इसमें ओरिजिनल में क्या-क्या भैया? बता ही देते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में आपका जो भी इसमें आपका एप्लीकेशन बीपीएससी टीआरई 3 जब फॉर्म डाले होंगे, तो फॉर्म सबमिट करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म हुआ होगा। एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, एग्ज़ाम में बैठे होंगे तो एडमिट कार्ड हो गया, है ना?
एडमिट कार्ड हो गया, काउंसलिंग लेटर में जहाँ आपका नाम आता है वो हो गया, वो भी रख लीजिएगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड, मैट्रिक का मार्कशीट सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट सर्टिफिकेट, फिर ग्रेजुएशन में जो होंगे मार्कशीट सर्टिफिकेट, या उसके आधार पर जो बीएड किए होंगे तो उसका मार्कशीट सर्टिफिकेट, कोई डीएलएड किए हैं तो मार्कशीट सर्टिफिकेट, सीटेट है या बीटेट या एसटेट जो भी है, सभी ओरिजिनल इसमें। ठीक है, अब आता है दूसरा फाइल। ये पहला फाइल हो गया कंप्लीट। अब दूसरे फाइल में क्या करना है, वाटर मार्क, क्योंकि बीपीएससी जो साइट है, अभी आप लोग को वाटर मार्क, ये वाटर मार्क वाला जो डॉक्यूमेंट है वो रख लीजिएगा। बीपीएससी के साइट पे जब आप जाते हैं तो वहां पे आप यूजर आईडी पासवर्ड डाल के निकाल लिए होंगे, तो वाटर मार्क वाला कम से कम आप क्या कीजिएगा, 2 सेट दुकान में जाइएगा और कहिएगा 2 सेट, 2 सेट निकाल दीजिए। एक सेट, अब एक सेट में मान लीजिए 9 डॉक्यूमेंट है तो 9 डॉक्यूमेंट निकाल लीजिए, कलर प्रिंट निकाल लीजिएगा, और दूसरा एक सेट और ले लीजिएगा, 2 सेट। ठीक है, इस दोनों फाइल में, इसमें भी वाटर मार्क वाला और इसमें भी वाटर मार्क वाला, ध्यान से बुझिएगा, वाटर मार्क वाला। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए वाटर मार्क वाला 7-8 डॉक्यूमेंट, 8 डॉक्यूमेंट है तो 8 डॉक्यूमेंट इसमें भी डालिएगा और 8 डॉक्यूमेंट इसमें वाटर मार्क वाला। लेकिन एक सवाल और है, जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इसमें डाले हैं उसका फोटो कॉपी इसमें डालिएगा, जिरोक्स, जिरोक्स, जिरोक्स जो है इसमें भी डालिएगा, इस ओरिजिनल का मान लीजिए 10 डॉक्यूमेंट है तो सारे डॉक्यूमेंट का फोटो कॉपी निकाल के इसमें भी रख दीजिएगा, और इसी का एक कॉपी इसमें भी डाल दीजिएगा, जेरोक्स। प्लस का मतलब हुआ वाटर मार्क वाला और साथ में जेरोक्स। फिर हम बोल देगा जेरोक्स किसका, ओरिजिनल वाले का, जो ओरिजिनल आपके पास है मैट्रिक इंटर वाला, सारे डॉक्यूमेंट का जेरोक्स इसमें भी डालना है, इसी का जेरोक्स इसमें भी डालना है। बात समझिएगा, 3 फाइलिंग हो गया। ठीक है, वहां पे क्या होगा, जब आपका डीवी होगा, डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो सबसे पहले आधार, आधार कार्ड से आपका वेरिफिकेशन होगा, तो मोबाइल नंबर वही ले जाना जिससे आधार से लिंकअप हो। अभी आपको नहीं पता है कौन लिंक है कि नहीं, आप, वैसे आप समझदार है तो आप आधार सेंटर पर जाके पता लगा सकते हैं। तो आधार से हो गया आपका वेरिफिकेशन। इसके बाद क्या होगा, आपको ओरिजिनल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगेगा, और उसी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से आपका वाटर मार्क वाला मिलान करेगा। मिलान कर लिया, तो मिलान करने के बाद क्या होगा, 2 से 3 मिनट बाद मिलान हो गया तो ओरिजिनल आपको दे देगा। यानी वो विभाग नहीं रखेगा, ये आपको ओरिजिनल वाला जो बचपन से पढ़े सारा डॉक्यूमेंट ये फाइल आपको दे देगा। ये वाला फाइल वापस कर देगा, ये वापस कर देगा, वापस कर देगा। ठीक है, ये वापस कर दिया, और ये फाइल विभाग ले लेगा, वही डीबी में, जहाँ पे डीबी आपका होगा वो विभाग ले लेगा। विभाग ले लिया, यानी विभाग कितना लिया, मात्र एक ही डॉक्यूमेंट, एक ही फाइल लिया। कौन सा लिया, जिसमें वाटर मार्क वाला जो बीपीएससी से डाउनलोडिंग किए हैं, वाटर मार्क वाला, और इसी में क्या था, जेरॉक्स कॉपी भी था, जेरॉक्स कॉपी इसी में था ना, किसका, इसका। तो ई ले लिया, लेकिन ये वाला नहीं लेगा, ये आपके पास ही रहेगा भविष्य के लिए। भविष्य के लिए क्यों भाई, क्योंकि आपको ये पता रहे कि मैंने कौन कौन डॉक्यूमेंट दिया है, सत्यापन के लिए, भविष्य के लिए, और इसका भी काम आएगा भविष्य में। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं डीवी, तो डीवी में जान लीजिए मात्र आपका एक फाइल लेगा, मात्र एक फाइल लेगा, जिसमें आपका वाटरमार्क प्लस जेरॉक्स, किसका, ओरिजिनल का सारा जेरॉक्स, एक फाइल ले लेगा, ओरिजिनल आपको वापस दे देगा। और ये भविष्य के लिए रखिएगा, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग में जाएंगे 14 दिन की ट्रेनिंग में, तो वहां भी आपको जमा करना होगा। तो इसी का फिर फोटो कॉपी करवा के सेम, इसी का सेम नया फाइल बना के दे दीजिएगा। एक फाइल अपने पास हमेशा रखिएगा, ये तो जिंदगी भर रहेगा, और ये हमेशा, यानी डीबी में बस एक ही फाइल लेगा, ये वाला। स्क्रीनशॉट लीजिए आप, ये हो गया। लेकिन आपका एक मुख्य सवाल मन में आता होगा, सर ये तो बताया, ये तो समझ गए, और मैं इससे पहले वीडियो बना चुका हूं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, वो वीडियो आप देख लीजिए, गलती मत कीजिएगा। लेकिन आप बोलेंगे सर, इस फाइलिंग में, मान लीजिए ये जो फाइल है आपके स्क्रीन पे, ये जो फाइल है बाबा, ये फाइल है, इस फाइल में सर सिस्टमैटिक कैसे रखेंगे, पहले कौन डॉक्यूमेंट उसके बाद कौन डॉक्यूमेंट, कैसे कैसे रखेंगे, तो हम नेक्स्ट वीडियो ला देंगे। मान लीजिए उसका सीरियल क्रम क्या होगा, सीरियल वाइज रखना है, सीरियल वाइज रखना है, सीरियल वाइज रखना है, फाइल में रखना है सीरियल वाइज। ठीक है, सीरियल वाइज। तो आपका सवाल होगा
सब पहले नंबर पे क्या रखे, दूसरे नंबर पे कौन सा डॉक्यूमेंट रखे, क्योंकि फाइलिंग में सजाना भी है, कुछ नहीं करना है। पहले नंबर पे आपको, क्योंकि आपने जब फॉर्म डाला होगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। पहले पे एप्लीकेशन फॉर्म, फिर दूसरे पे एडमिट कार्ड रख दीजिएगा, चूंकि एग्जाम दिए होंगे, एडमिट कार्ड। फिर तीसरे पे चूंकि आपका काउंसलिंग लेटर, चूंकि काउंसलिंग आप जब कराने जाएंगे तो उसमें आपका नाम आएगा लिस्ट में, तो वो डाल दीजिएगा। फिर आपका कौन सा जिला है, जिला आवंटन होगा ना कौन जिला में, तो उसका भी डाल दीजिएगा फोटो कॉपी एक। इसके बाद धीरे धीरे आधार कार्ड, पैन कार्ड करके हम इस पे एक वीडियो ला देंगे। क्या मैं वीडियो ला दूं? फाइल में क्या क्रम, कैसे आपको फाइलिंग करना है, यानी किसके बाद कौन डॉक्यूमेंट रखना है, अगर ये कहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो हम इस पे ला देंगे। आप लोग क्या बोलते हैं, नेक्स्ट वीडियो इस पे ला दे, नेक्स्ट वीडियो में इस पे ला दे, ये बोलिएगा। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट जो वीडियो होगा इस पे ला दे, कि डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट किस प्रकार आप फाइलिंग में रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इस पे ला दे, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और सबसे पहले लास्ट में एक बात ये बोलेंगे कि आप सब ये बताइए, इसमें कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत, फाइल कैसी होनी चाहिए, तो फाइल मोटा वाला लीजिएगा, बांधने वाला, दोनों साइड से खोल के डाल के बांधने वाला, ठीक है। या ट्रांसपेरेंट भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फाइल, हाँ एक चीज बताना भूल गए मेरे दोस्त, एक चीज बताना भूल गए, जो फाइल है मोटा वाला, ये जो फाइल है, ये जो फाइल है, ये जो फाइल है, ये फाइल दोनों में से कोई, ये फाइल खोलने वाला है, तो इस फाइल में, अब मान लीजिए ये फाइल है, तो इस फाइल में नाम भी लिखना है आपको, कभी कभी गुम भी हो जाता है, तो क्या कीजिएगा, जैसे मेरे पास फोटो कॉपी का एक पेज है, मान लीजिए मैं आपको एक पेज दिखाता हूँ, फोटो कॉपी वाला पेज है, ये फोटो कॉपी वाला पेज है ना। तो आप डीवी के दिन मत लीजिएगा, आप अभी से ही लगभग 10-20 पेज ले लीजिए मार्केट से, ठीक है। इसको क्या करना है, दो भाग में करना है, दो भाग में कर लिए, दो भाग में कर लिए, इसके बाद इसको फाड़ लेना है, जैसे देखिए, इसको फाड़ लिए, फाड़ने के बाद आपका एक ये हो जाएगा, ऐसा वाला, ये हो गया ऐसा, और इसी को इस पे चिपका देना फाइल के ऊपर में। उसमें क्या क्या होना चाहिए, आपका नाम, पिता का नाम, ठीक है, पिता का नाम, रोल नंबर अपना लिख दीजिएगा। ये जो पेज दिए हैं, उस पेज को यहाँ चिपकाना है, अपने साथ गोंद भी रखिएगा, हम तो कहेंगे गोंद नहीं, फेबी, हार्ड हार्ड स्टिक चिपकाने वाला, जो नहीं उखड़े, क्योंकि जिंदगी का सवाल है, ठीक है। रोल नंबर डाल दीजिएगा। इसके बाद आपका कौन से क्लास में चयन हुआ, उस क्लास का 1 to 5 या 6 to 8 या 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, वो क्लास भी आप यहाँ लिख दीजिएगा, अपना नाम, पिता का नाम, रोल नंबर, क्लास, किस क्लास के लिए हुआ आपका चयन, ठीक है। और एक चीज और लिख दीजिएगा इसी के ऊपर में, बीपीएससी TRE 3, इसके बाद नाम, पिता का नाम, रोल नंबर, क्लास, और एक चीज अंत में और लिख दीजिएगा, अपना मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर, क्यों कभी कभी गुम भी होता है या कहीं रास्ते में गिर गया तो आपको पहुंचा देगा लोग, तो इस फाइल के ऊपर में ये चिपका देना है, ठीक है। आपको ये वाला फाइल ले गए, तो सब रखने के बाद इसी में लिख के ऊपर में घुसा दीजिएगा, इसे डाल दीजिएगा, कि ट्रांसपेरेंट, ये तो फाइल ट्रांसपेरेंट है तो ऊपर से ही दिख जाएगा, ठीक है। इस पे चिपका देना है, अब जो ये लेंगे इसमें डाल देना है, ये अवश्य कीजिएगा। और एक चीज और बता दे प्लीज, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए आप। एक चीज और बता देते हैं, आप सभी जितने भी हैं स्टेपलर खरीद लीजिएगा, अब वहां पे मांगने वाला काम मत कीजिएगा, एक स्टेपलर खरीद लीजिएगा पिन मारने के लिए, और दूसरा गोंद, जिसको हम बोलते हैं गम, हम लोग फेट में है, बिहारी है भाई, तो गोंद चिपकाने वाला ये भी खरीद लीजिएगा, ठीक है। और साथ में पेज रखिएगा चिपकाने के लिए, व्हाइट में पेज, और इसके बाद पेन, पेन भी रखिएगा, लेकिन हम बोलेंगे इस पे पेन से मत लिखिएगा, अगर पेन से भी लिख सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो परमानेंट मार्कर आता है, परमानेंट मार्कर, आप मार्कर से भी लिख सकते हैं, कि सारे समस्या का समाधान हुआ, ये बोलिएगा, कोई दिक्कत। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगता होगा, क्योंकि वाकई में आपके कमेंट के आधार पर वीडियो लाते हैं शायद। चलिए, तो ये हो गया, आपके जितने भी सवाल थे मैंने इसमें लिए। फाइल कैसी होनी चाहिए, तो मोटा वाला भैया, नहीं तो ट्रांसपेरेंट है तो मोटा वाला। और कितनी होनी चाहिए, तो आपके पास डीबी में जाने वक्त 3 फाइलिंग, यानी 3 फाइल, चलिए इसको हम बताते हैं, 3 फाइल, मान लीजिए ये फाइल है, ठीक है, हम बता रहे हैं आपके पास
आपके पास 3 फाइल, 1 फाइल, 2 फाइल और 3 फाइल होना चाहिए, ठीक है? ओरिजिनल आपको वापस कर देगा देखने के बाद, और एक में जिसमें है वो जमा ले लेगा, और एक आपके पास भविष्य के लिए आना चाहिए, ठीक है? और इसी के आधार पे जहाँ-जहाँ लेगा फिर वहाँ-वहाँ देते रहिएगा। उसके बाद भी एक वाटरमार्क वाला जो डाउनलोडिंग है और प्लस ज़ेरॉक्स वाला, एक फाइल हमेशा अपने पास रखिएगा, ठीक है? आपको ट्रेनिंग होते-होते स्कूल आवंटन तक जिस विद्यालय में जाएँगे, 10 से 12 फाइल आपको लग जाएगा। हम चाहते तो आपको पहले ही बता देते कि 10 फाइल लगेगा, लेकिन फिलहाल हम डीवी की बात कर रहे हैं, तो डीवी में आपको 3 फाइल लेके जाना है, 2 आपके पास रहेगा, 1 आपको जमा लेने का, समझ गए? और क्या ओरिजिनल जमा होगा? बिल्कुल जमा नहीं होगा, ये आपको दे दिया जाएगा। वीडियो लंबा हो गया होगा शायद, लेकिन क्या हो गया, काम की बात मैंने की है शायद, शायद, चूँकि आप सभी समझदार हैं, भविष्य के भावी शिक्षक हैं नहीं बल्कि आप बन चुके हैं। आपके जो भी है 70% आपका काम हो चुका है, 30% डीवी-वीवी का काम है। जल्दी आप पेमेंट भी उठाएँगे। बस खुश रहें, भगवान का दुआ लेते रहें, प्रणाम करते रहें, सब जीवन में अच्छा होगा। जय हिंद, जय भारत।